यदि बात की जाए, आप हमारे पीछे जो है यहाँ पे भीमराव अंबेडकर पार्क है, ये भी अतिक्रमण जद में आ रहा था। शासन प्रशासन के द्वारा इसको पीछे हटाकर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, स्वरूप दिया गया है इसको। और इससे आगे चलेंगे आप तो होली ग्राउंड है, उसके बाद महिला अस्पताल है, उसके बाद जो आपके सरस मार्केट है, कई बेस हॉस्पिटल है। पहले सरकारी बिल्डिंगों को पीछे किया गया है, उसके बाद जो व्यापारी हैं उनको पीछे किया जाएगा। और वही बात की जाए, आज अंतिम दिन है, आज का नोटिस है 23 अगस्त का। यदि आज भी व्यापारी अपने प्रतिष्ठान पीछे नहीं हटाते हैं तो आज के बाद शासन प्रशासन के द्वारा जो अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं वो हटाया जाएगा और जो भी खर्चा होगा वो उनसे वसूली की जाएगी। वहीं लगातार शहर में व्यापारी नेताओं और अधिकारियों के बीच लगातार वार्ता का दौर जारी है। आज भी एक सत्ता पक्ष के जो नेता हैं उनसे वार्ता होनी है। अब देखिए ऊंट किस पर बैठता है, क्या शासन प्रशासन के द्वारा जो कहा गया है उस पर कार्रवाई होगी या उनको राहत मिलेगी। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है इस अतिक्रमणों को लेकर। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबरें। हल्द्वानी की रोड नहीं बनती, दिल्ली से देहरादून की रोड नहीं बनती, धीरे धीरे चीज बढ़ रही है, विकास भी हो रहा है, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। और सरकार हर चीज का समाधान करती है। परसों मैं आंदोलनकारियों की बैठक में गया, 10% आरक्षण पर, क्योंकि हमारे राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम लोग आज इसलिए आए कि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मेरी भी बाजार में दुकान है, प्रताप जी का भी बाजार में व्यापार है, ये मेयर साहब लगातार चिंता करते रहते हैं। लेकिन क्या है कि कोई चीज दिखनी चाहिए, सुंदर दिखनी चाहिए, सुंदर शहर का व्यवस्थितकरण होना चाहिए, उसी में कोई रास्ते निकलते हैं। कि मैं अब कभी कानून की बात हो जा रही है कि साहब ये शहर नजूल है नहीं है, ये प्रकरण इस समय विषय नहीं है। क्या नजूल है क्या नहीं है, तो सरकारी कागज है, फ्री और होने चाहिए, लोगों को लोन नहीं मिल रहे हैं, सरकार भी चलानी होती है, सरकार को धन भी चाहिए होता है। तो निश्चित रूप से सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं रहती। और हम सब इसलिए बैठे हैं क्योंकि कुछ कोर्टों की भी बात होती है। अब हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो क्या है कि सरकार की कुछ बाध्यताएं भी होती है और कल को कंडेम में कोई फंस जाएंगे। लेकिन सब लोगों की मन से एक इच्छा है कि कोई ऐसा समाधान निकले। जोगिंदर भाई बहुत इच्छुक है, प्रताप जी आधार पर हम बैठे, फिर विपिन जी को भी हमने फोन किया कि हम बातचीत करेंगे। और ऐसा नहीं कि प्रशासन आ रहा है। आज ही सुबह मैंने कहा जो चीज जुड़ गई है, कमिश्नर साहब ने मैंने कहा पहले वो सुंदर बनाने का काम, उनके पेंटिंग को जब लोग बाहर से आए तो लगे कि हमारा अपना शहर है। कभी कभी लोग चलाते हैं ये मेरा शहर है, सुंदर शहर होता है। हम रामपुर से जब आते हैं तो पहले कुछ जो होता था लाइटें जलती है, तो कुछ चीजें अच्छे के लिए होती है। रोजी रोटी वास्तव में जैसे ये संडे आया है कि मेरा बड़ा परेशान था, तो कहीं ना कहीं वो रास्ता निकालने के लिए आप लोग बात करिए कि भाई इस रास्ते से ट्रैफिक भी ठीक चलेगा, शहर का व्यवस्थितकरण भी होगा। हम तो मेरे साथ भी शुरू में कहते थे कि मैं शहर में बड़े बड़े शहर है तो क्यों चंडीगढ़ में चले जाओ, कोई पहचान होती है, तो लोग अपने एनक्रोचमेंट अपनी दुकान में कर ले, कोई व्यवस्थित पुलिस आप जो हमारे बीच में पुलिस परेशान कर रही है। निश्चित रूप से लोकतंत्र में पुलिस का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, कहीं गैर कानूनी काम होता है। अब मेरी दुकान में 2 गुंडे चल के आ गए तो उनको पुलिस पकड़ेगी, फिर मेरी भी सिपाही लग जाए, कुछ नहीं। तो हम सब लोग जीवंत नागरिक है, हमारी आने वाली पीढ़ियों में मंडी का अध्यक्ष मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि मंडी नहीं हो पा रहा है, सुंदर बने, दिखने में अच्छी बने। मेरे अधिकारी विदेश गए, मैंने उनसे कहा तो घूमने मत जाओ, वहां देखो कि किस प्रकार का वो सुंदर उनका मॉडल बन रहा है। तो हम जिस कुर्सी पर बैठते हैं, जहां अपनी दुकान पर बैठते हैं, अपने घर में बैठते हैं, अपने बच्चों की जब पढ़ाई की बात करते हैं, हम उनसे भी कहते हैं कि बेहतर पढ़ो, अच्छा पढ़ो, आगे निकलो, यश करो। वैसे ही शहर समाज के काम होते हैं। और जैसा भी विपिन जी ने कहा कि पहले हम इस पर हुए, और क्या है कि रोजी रोटी और राजनीति अलग चीज है। क्या होता है कई बार राजनीति ज्यादा हो जाती है, 2-3 व्यापार मंडल है, तू आ जा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम जो इस मकसद से आए हैं कि शहर से हमारा लगाव है, बचपन से हम यही पढ़े, यही कमचे खड़े, यही गुल्ली डंडा खेला, पढ़ने बाहर गए, तो एक लगाव बड़ा दर्द होता है। मैं बार बार कहता हूँ प्रताप जी से कि हम लगातार कोशिश करें कि कहाँ पर हम बेहतर कर सकते हैं। ये मेयर साहब से भी मेरा लगातार पिछले बार में अनुरोध था और मेयर साहब ने बहुत कोशिश करी, सीधे प्लांट लगाया, ओला पार में लगाया। अब जितने संसाधन होते हैं, अभी 15% टैक्स की बात आई, मैंने कहा एक बार पुनः चर्चा कर लो सब लोगों से, तो हमने उसको रोका। टैक्स भी जरूरी है,
सफाई कर्मी कहां से आएंगे? और ये जो रोड जाम की स्थिति है, इससे आप 50-100 लोगों का मतलब नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर आप शहर में चर्चा करिए, गांव में चर्चा करिए, जो लोग आते जाते हैं वो कहते हैं ठीक है, आपकी रोजी रोटी अलग चीज है, वो कहते हैं बहुत अच्छा हो रहा है। हम उस पर भी विचार करते हैं कि आखिर जनता का रुख क्या होता है। मैं नहीं, आप भी अगर मेरी जगह होते तो ये चीज, हाँ रोजी रोटी मेरी दुकान जाती है तो मुझे भी कर दूंगा, लेकिन कितने पर हम लोग इस शहर को व्यवस्थित रख सके, थोड़ा कष्ट अपने को भी डालना है। और विषय जो अभी मैंने पुनः कर रहा हूँ, ये और विषय को भटकाने की जरूरत नहीं है कि कौन सा विषय नजूल है कौन सा नहीं है, ये विषय बाद में तय हो जाएंगे। अभी तो फिलहाल ये है कि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से क्या रखा है। अब ये बनबुलपुरा का मामला है, बनबुलपुरा निश्चित रूप से रेल पटरी नहीं होगी, कितनी कोशिश की जा रही है, तो ऐसा थोड़ी कोई छुप ट्रेन चलेगी, बॉम्बे जाना है, लोगों को जाना है, पूरे हम ही पूरी उत्तराखंड नहीं है, पूरे प्रदेश के लोगों की चिंता करना। अटल जी अगर नहीं सोचते कि 500 मीटर गांव तक रोड नहीं बनेगी, क्या था, पैदल पैदल चल लेते लोग। उन्होंने, अटल जी ने कहा कि गांव, शहर से गांव तक 500 मीटर की रोड बनेगी, रोड बन गई तो खुश हो गए गांव के लोग, नेटो ऊंचा कोड़ तक मैं भी पैदल 12 किलोमीटर सिर में ढाई रख के गया। लेकिन बनती है तो उसका सुविधा सबको मिलती है, इस सुविधा में थोड़ा कष्ट हमको तकलीफ तो होती है। व्यापारी बनने यहाँ मेरे तो रोज फल खरीदने जाता था, फल वाला भी अपनी जगह एडजस्ट हो गया, कुछ लोग नाराज भी हैं, तो उनका विस्थापन कैसे हो? मैं सब्जी मंडी कहता हूँ, सब्जी खरीदने के लिए एक दिन मैंने सब्जी वालों से कहा कि तुम तय करो सब्जी मंडी शहर का सुंदर इलाका बन जाए, आप बताओ। मैंने कहा हमारी मंडी परिषद में और रोड चौड़ी हो गई, पहले छोटी थी वो जो स्कूटर एजेंसी के बराबर, मैंने कहा साइड में कूड़ा घर बनाने का रोड बनाकर देते हैं, तो आप लोग तय करो। मैंने सब्जी मंडी में कहा हम आपको एक उत्तम सब्जी मंडी, आप इसको छोड़ दो। रोडवेज के बारे में चर्चा हुई, अभी जनता की भी चिंता करनी है, जनता शहर के बीच में रोडवेज आती है। कुछ लोगों ने कल मुझे कहा कि ना रोडवेज पहले हटाइए, क्योंकि उनको लग रहा होगा, लेकिन अभी मैंने चर्चा की कमिश्नर जो उनकी बात भी ठीक है कि जनता शहर के बीचों बीच में रोड चाहती है। ISBT के लिए काम नहीं बन पाया, पर्यावरण की पेड़ों की दिक्कत आ रही, तो चीजें समझकर सरकार हमारी बेहतर तरीके से काम करने को तैयार है। छोटी छोटी चीज, मैंने उदाहरण बताया, 10% आंदोलनकारियों के परसों पेपर की हड़ताल की बात हुई थी। अरे मैंने कहा 10% आरक्षण गवर्नर साहब को विधिक राय लेनी पड़ती है कि कल को ऐसा ना हो हाई कोर्ट में महाराष्ट्र की तरह हो जाए कि जरूर से कैंसिल हो जाए, तो बड़ा सोच समझ के गवर्नर साहब ने 10 वकीलों से राय। वैसे ही इस मामले में हाई कोर्ट के जजेज का अलग सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट के अलग फैसले होते हैं, तो कोई रास्ता ऐसा निकालने का प्रयास करेंगे। आप लोग आपस में अभी जैसे 9 मीटर 10 मीटर 11 मीटर इसी पर एकता नहीं, किसी का नुकसान होगा, कष्ट भी होगा। जैसे अपने शरीर को कष्ट पहुंचता है, हम अपना ब्लड देते हैं तो कष्ट पहुंचता है, कष्ट होगा, थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन ईश्वर के यहाँ न्याय है। आप लोगों ने जीवन में इतने बसंत देख लिए, इतनी रोटी रोटी देख ली है, ये जो योगेश है इसकी दुकान सील हो गई, हमको भी लगता है कि भाई आज चल रहा है हमारे, तो हम लोग इसलिए यहाँ आए हैं कि भगवान ने हमको इस लायक बनाया है कि आप लोगों के कुछ चीजों को समाधान करने का प्रयास करें। बाकी हमारे बीच के लोग हैं और पूरे देश में रोड सेफ्टी कमेटी की रिपोर्ट है, रोड चौड़ी होनी चाहिए, आम जनता का भी कहना है, लेकिन व्यापारियों को कम से कम नुकसान हो, ये क्योंकि हमारे बीच के हैं। अब पूरी दुनिया विकास की ओर जा रही है, लेकिन विकास के साथ रोजी रोटी की चिंता भी है, और इसलिए छोटा शहर है, हमारे अपने बीच के लोग हैं, तो आज हम जब कल पता लगा कोई मनाजी हो रही तो हमने इनसे कहा एक बार बैठकर कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे कि जनता भी खुल रहे, नियम भी बहुत प्रभावित ना हो और आपका भी कम से कम नुकसान हो। ये जो दुकान तोड़ने का कारण है, इसमें क्या निष्कर्ष? देखिए, आज व्यापार मंडल ने आग्रह किया था कि जो व्यापारी कुछ समस्याएं उनके साथ आई है उनके साथ बैठना है, तो संगठन में जिलाध्यक्ष होने के नाते मुझे बुलाया गया था और मैंने उनसे वार्ता भी करी है और हर संभव प्रयास करेंगे व्यापारियों की और सामाजिक लोगों की समस्याओं के बीच का कोई रास्ता निकलता हो, जिसके माध्यम से शहर का विकास भी अच्छा हो और इन लोगों की समस्याएं भी दूर हो। तो हर दिशा की ओर को हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कैसे विकल्प अच्छे तलाशे जाएं जिससे शहर भी अच्छा बने और लोगों की समस्याएं व्यापारियों की दूर। जैसे अंतिम दिन है, आज नोटिस दिया गया है कि आज के बाद शासन प्रशासन करेगा। क्योंकि प्रशासन अपने स्तर से कार्य कर रहा है और हम अभी चूंकि व्यापार मंडल ने जो बातें कही है उसको अपने स्तर से हमारी प्राथमिकता रहेगी कि उच्च स्तर तक हम पहुंचाएं और हम उसको ऊपर बात रखेंगे जो कार्य की बात आई है और